नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के अररिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहन और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी? जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है।
आज बिहार का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। आज बिहार का नौजवान उद्यमी बन रहा है। आज बिहार का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नया कुछ करके देश और दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार की इस चेतना को पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं। याद करना, बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है, और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए नीतीश बाबू का नेतृत्व और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं, आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आप सोचो, अगर दरभंगा का एयरपोर्ट नहीं चला होता तो सोचो मैं कैसे आपके यहां पर आया होता। लखनऊ से सुबह पहुंचना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया होता, लेकिन बहनों और भाइयों, एयरपोर्ट है, हम लोग आसानी से आ गए। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आज बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है और समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला बन सकती है। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में।
कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना। भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहनों और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के 20वीं विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अंशु झा जी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष श्री ललन मंडल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री सुबोध चौधरी जी, पूर्व प्रमुख बिस्पी श्रीमती सीमा मंडल जी, जिलाध्यक्ष हम पार्टी श्रीमती बिमला देवी जी और लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, भारी संख्या में बिस्पी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो
अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते, उधर बिहार के नरपतगंज विधानसभा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा यह नया बिहार है, जहां विकास की गति और सुशासन की गारंटी का साथ चलती है। अतीत के आप बारी से प्रचार का ये अंतिम दिन है। कई जगहों पर मुझे जाना है, लेकिन आपके लोकप्रिय सांसद का स्नेह मुझे यहां खींच करके ले आया है। हम दोनों लोग संसद में साथ साथ रहते थे और बहन और भाइयों, अररिया के बारे में सुनते थे, यहां के आतंक के बारे में भी सुना करते थे, और तब हम लोगों को लगता था कि जो कुछ अररिया के लोगों पे बीतती है, यह किसी और पे नहीं बीतनी चाहिए। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागिर्दी बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगनी चाहिए। और जब पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के ही सहयोगी यूपी के अंदर भी थे। गुंडागिर्दी चरम पर थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब अब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहनों और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है। अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया। ये वही धरा है बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है, और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है, और बिहार की धरती ने ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है, बिहार खुशहाल होता है तो भारत खुशहाल होता है, और बिहार का जब स्वर्ण युग आता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और भारत के स्वर्ण युग में ले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने अररिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में
निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई। अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए जब उधर बिहार के छातापुर विधानसभा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छातापुर की जनता का उत्साह अभूतपूर्व है। यह सिर्फ समर्थन नहीं, बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प भी है। और भाइयों, मैं आज प्रातः ही प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या की पावन धरती से सीधे बिहार के अंदर आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो स्वाभाविक रूप से कई जगह जाना होगा। इससे पहले 2 जनसभाओं को संबोधित करके वे तीसरी में मैं आया हूं और अभी मुझे और जगह जाना है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। सुपौल के इस उत्साह को देख करके, यहां पर आपके उत्साह और आपके इस भारी जनसमूह को देख करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा के ईवीएम खुलेंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद छातापुर के साथ साथ पूरे बिहार के अंदर होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, आप याद करिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा बिहार है। बिहार भारत का स्वर्ण युग लाने वाली धरा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म इसी बिहार में हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी,
इसी पावन धरा में जन्म लिए थे और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी क्षेत्र की, इसी बिहार की उपज है, बिहार में ही जन्मी है। बहनों और भाइयों, ये बिहार, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री दिया हो, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। याद करिए, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के दुनिया को ज्ञानवान बनाया होगा, उस बिहार में इन दोनों के शासन काल में बिहार में साक्षरता में सबसे नीचे पायदान पर बिहार चला गया था। जंगल रास्ता, परिवारवादी व्यवस्था में बिहार के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ा करके अराजकता, गुंडागिर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। अन्नदाता किसान को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के नागरिकों को, गरीबों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिहार के अंदर सरकार के खजाने का पैसे में लूट मच गई थी। याद करिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ आज कांग्रेस आरजेडी का ये महागठबंधन आपके बीच में आया है। बहनों और भाइयों, ये केवल और केवल एक धोखा है, धोखा। ये धोखा देने के लिए आए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।